नमस्कार। मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। टाइटल देखा होगा तो लगा होगा यार आज क्या हो गया हिमांशु को, है ना। तो ये पनीर है जो मैंने घर पर बनाया है। जी हाँ, ये 200 ग्राम पनीर है और इसी की स्टोरी पर आज हम बात करने वाले हैं। पहले मैं ये पनीर दे के आ जाता हूँ क्योंकि पनीर बनने वाला है, लेट ना हो। तो आज एकदम से मुझे क्या हो गया कि मैं पनीर पे बात करने लगा, है ना। इसके पीछे ना एक स्टोरी है और स्टोरी बड़ी ट्रू स्टोरी है और एक बहुत बड़ा ना एक रीज़न भी है कि आज मैं इस पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, है ना। अब स्टार्ट करते हैं, स्टोरी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहना यदि आप सुनना चाहते हैं तो, समझना चाहते हैं तो, क्योंकि चल क्या रहा है देश में, चल क्या रहा है। एक्चुअली क्या है कि कुछ टाइम पहले, क्योंकि पनीर में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है, आप सभी जानते होंगे, और काफ़ी डेयरी प्रोडक्ट खाने चाहिए। इस वजह से मैं पनीर लेने जा रहा था कुछ टाइम से लगातार, है ना। अब हुआ क्या कि जिस शॉप से मैं पनीर डेली ले रहा था उस शॉप पे मैं एक बार और गया। सुबह के टाइम, सुबह कुछ 7-8 बजा हुआ था। अभी लॉकडाउन का वैसे ही कर्फ्यू का टाइम चल रहा है तो ज़्यादा कोई था नहीं उस टाइम पर। तो मैं गया हुआ था, तो मैं जाके 200 ग्राम में पनीर लाता था, रोज ला रहा था मैं, डेली डेली बेसिस पे। तो ऐसे ही मैं 200 ग्राम पनीर लेने गया एक शॉप पर, एक डेयरी पर। बनी बनाई बात है, डेयरी पे ही मिलता है पनीर, है ना। तो वहाँ से मैं 200 ग्राम पनीर मैंने मांगा। उससे पहले एक कोई लड़का खड़ा हुआ था, वो पनीर ले रहा था। उसको 300 350 ग्राम 100 रुपये का पनीर कुछ चाहिए था। अब उस पर उस वक्त हुआ क्या, वो मतलब मेरे लिए मेरा होश उड़ा दिए उसने। मैंने पहली बार ऐसी कोई चीज़ देखी थी। मतलब आज तक मैंने कुछ इस तरीके से नहीं देखा था, पर फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ। अब हुआ क्या ये समझिए। उस लड़के ने बोला कि 300 350 ग्राम पनीर दे दो, वो उनके घर भिजवाना है, उनके घर जाना है ये पनीर। अब वो जो उसका, मैं ऑफिसर का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो एक ऑफिसर था, आई थिंक मेरे ख्याल से पीएससी क्वालिफायर ऑफिसर होगा। उनके यहाँ वो पनीर जाना था। तो क्या हुआ, उस दुकान वाले ने बोला कि रुक जाओ आप थोड़ी देर, ये पनीर पहले मैं चेक करवा लेता हूँ, ये पनीर पहले मैं चेक करवा लेता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। तो उसने एक छोटा सा पीस काटा, उस ओनर ने, किसने, शॉप के ओनर ने छोटा सा पीस काटा और अपने एक दूसरे जो उसकी शॉप में ही काम करता था उसको खिलाया। तो उसने इशारा देके बताया, उस लड़के ने, शॉप के दूसरे वाले लड़के ने, शॉप में ही जो काम कर रहा था वहीं पर एक लड़का था, उसने बताया कि पनीर अच्छा नहीं है टेस्ट में। मतलब उसका एक्सप्रेशन ऐसे थे तो समझ में मेरे को आ गया कि पनीर सही नहीं है। पर वो पनीर वो मुझे दे रहा था, पर वो उस ऑफिसर के घर जाना था वो पनीर, तो वो उसको नहीं दे रहा था। उसके लिए उसने बोला कि आप थोड़ी देर रुक जाओ, और मुझसे ही बोलने लगा कि आप भी रुक जाओ, अभी 10-15 मिनट में फ्रेश पनीर बन रहा है, वो ले जाना। अब उस कंडीशन में मैं क्या करता, 10-15 मिनट रुका रहता और फ्रेश पनीर लेके आ जाता घर पे, है ना। पर वो बाकियों के साथ क्या करेगा, क्या वो फ्रेश पनीर देगा सबको? नहीं, बचा हुआ पनीर वो सबसे पहले देने की कोशिश करेगा सभी को, क्योंकि वो खराब ऑलरेडी है और वो कुछ टाइम बाद और खराब हो जाएगा। पर उस टाइम पर मैंने ना उस दुकान से पनीर लिया और ना किसी और दुकान पर जाके पनीर लिया। मेरा दिमाग उस समय ये चला कि मैं गया एक दुकान पर जहाँ से मैंने 2 पैकेट दूध लिया। आप मध्य प्रदेश में यदि हैं तो सांची दूध आपको मिल जाएगा ईजिली। तो मैंने 2 पैकेट दूध लिया और 2 पैकेट दूध लेके मैं घर आ गया और फाइनली मैंने घर पर पनीर बनाया। इससे समझ में आ रहा है आपको, मैसेज मिल रहा है आपको क्या? मैं ये बोल रहा हूँ कि आजकल ना हर जगह हम देखते हैं कि इस डेयरी पे छापा पड़ रहा है, उस डेयरी पे छापा पड़ रहा है। मतलब हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि प्रोडक्ट जो है, डेयरी प्रोडक्ट जो है, वो उसमें बहुत सारी मिलावट हो रही है, चाहे वो दूध हो, फिर वो चाहे पनीर हो। पर ये मेरी आंखों के सामने हो रहा था इस बार। तो अब मैं क्या करना चाहिए मुझे? मैंने कुछ नहीं बोला, बस मैं उस दुकान से चल दिया। पर मुझे और क्या करना चाहिए? क्या मुझे वहां पे धरने पे बैठ जाना चाहिए? क्या मुझे कंप्लेंट कर देनी चाहिए? क्या हो जाएगा इन सब से? सोचिए, आप खुद सोचिए, थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए। मैं कोई ऐसी पोस्ट पर नहीं हूं, मेरे पास ये सिर्फ यूट्यूब चैनल है बस, और आके मैं ये काम कर रहा हूं। आपका काम क्या है आप समझ गए होंगे, आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। यदि मैं कोई ऑफिसर पोस्ट पे पहुंचूंगा तो कल को जाके शायद मैं इस चीज को रोक सकूं, पर अभी
हाल फिलहाल में मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं जो कर सकता हूं वो ये है कि हम चीज घर पर बनाएं, है ना। पनीर जैसी चीज हम बाहर से ना लाएं, हम घर पर ही बनाएं। इससे क्या होगा कि इससे कम से कम हम खराब पनीर खाने से बच जाएंगे। और एक बात और, अब आप एक बात बताइए मुझको कि कल को यदि अच्छा एक बात और समझिए कि यदि मैं ऑफिसर होता, तो मैं कोई यूपीएससी क्लियर किया हुआ ऑफिसर होता या पीएससी क्लियर किया ऑफिसर होता, तो मेरे को पनीर अच्छा मिलता। तो कल को यदि मैं यूपीएससी या पीएससी क्लियर करके बैठ जाऊं, मतलब एक एग्जाम निकाल के बैठ जाऊं, तो मुझे पनीर शुद्ध मिलने लगेगा। यही मतलब हो रहा है ना, यही भेदभाव चल रहा है ना, ये इनइक्वालिटी नहीं है। हम वैसे ही इनइक्वालिटी की माहौल में जी रहे हैं और अब पनीर में भी इनइक्वालिटी होगी। सोचने वाली बात है ना। एडल्ट्रेशन का इतना सख्त कानून मध्य प्रदेश में होने के बाद, ये मिलावट का कानून, सख्त कानून अभी बनाने के बाद भी मिलावट होती है ना।